नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 11 बजे के बुलेटिन न्यूज राउंडअप में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई। इससे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से आया मलबा इस प्रोजेक्ट की टनल में फंस गया। अच्छी बात यह रही कि इस टनल में फंसे 16 लोगों को निकाल लिया गया है। ITBP और SDRF के जवानों को इस टनल से निकालने में लोगों को मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कामयाबी जरूर मिली है। एक दूसरी टनल में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूसरी टनल बड़ी है। इसमें कितने लोग हैं इसकी जानकारी अब सुबह अंदर जाने पर ही पता चल पाएगी। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटनास्थल पर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अब तक 8 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, वहीं 125 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। PM मोदी ने CM रावत से बात की और कहा कि केंद्र हर संभव मदद करेगा। साथ ही राहत की बात यह है कि नदी का जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। रायपुर ने बरकरार रखी है ODIF की डबल रैंकिंग। जी हां, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर रायपुर को ODF डबल प्लस मिला है। भारत सरकार ने रैंकिंग जारी की है। तो बड़ी खबर, रायपुर ने ODF डबल प्लस जो रैंकिंग मिलती है उसे बरकरार रखा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर एक बार ODF प्लस प्लस मिला है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी एक बार फिर से ODF प्लस प्लस की रैंकिंग उसने हासिल की है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। उनके साथ असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के शिवसागर जिले के अहमगुरी विधानसभा में बैठक ली। साथ ही एक सभा को संबोधित भी किया है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज कहते हुए उनके सभी पुराने नारों को याद किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने अमित शाह और सरकार को भी निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि 6 दलों के साथ गठबंधन के बाद साफ है कि असम की स्थिति में परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहरदेव जिले के महामौर विधानसभा में चाय बागान के वर्करों के साथ 4 बजे बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ आसाम के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिस फॉर्मूले में भूपेश बघेल ने जीत दिलाई है, वही फॉर्मूला असम में भी अपनाया जाएगा। दूसरी बार मैं असम आया हूँ और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम जनता में परिवर्तन की चाहत है, क्योंकि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी उसे एक भी पूरा नहीं किया है। सब कुछ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, ये भी जुमला साबित है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आज जो विकास दिख रहा है उसकी नींव रमन सिंह की सरकार ने रखी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बस्तर के लिए हवाई सेवा शुरू करने, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने के लिए आभार जताया। केंद्रीय बजट पर बुद्धिजीवियों से चर्चा के लिए आए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेल कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी इसमें जंप मिली है। 2021-22 के बजट में रेल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए 3,650 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2014 से 19 तक मोदी की सरकार में जो बजट था उस पर 631% ज्यादा प्रावधान है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज 100 में से 7 व्यक्ति हवाई यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में 6 नई हवाई पट्टी और हवाई अड्डे बनकर तैयार हैं। 700 से अधिक रूट तय किए गए हैं और इसमें 311 रूट पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा का विस्तार होगा और 1 मार्च से
बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री केवल गुमराह करने के लिए बुद्धिजीवियों से चर्चा कर रहे हैं। सरकार देश के गिने चुने अपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बना रही है। तो छत्तीसगढ़ में विकास का काम आपके नेतृत्व में हुआ है। ये डेवलपमेंट्स जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब शुरुआत तब से उनकी नींव रखी गई थी। सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे, कस्टम ड्यूटी कम करे, ताकि उस पर उनका भी पड़ता खाए। वो क्या चीज़ बताने आ रहे हैं जो लोगों को नहीं पता। जाहिर है कि कुछ न कुछ गुमराह करने के लिए वो कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित बजट पर बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हर बजट की प्राथमिकता तय होती है। विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैला रहा था। मोदी सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर बजट है। हमने वादा किया था कि हम बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करेंगे और शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि जल्द ही बिलासपुर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि रेल कनेक्टिविटी, हवाई सुविधा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिला है। इस मौके पर ट्रेवल एसोसिएशन ने रायपुर से 1,50,000 यात्रियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट और पुणे गोवा के लिए सीधी फ्लाइट की मांग की है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी के सरलीकरण की मांग रखी है। वहीं सीए एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल फेज 2 फेज जारी करने की मांग की। आपकी इच्छा थी कि बिलासपुर को कनेक्ट करें। हमने तो शुरू में कहा था हम करेंगे। फर्क यही है कि हमने जो कहा था हमने कर दिखाया। नेताजी कहते हैं कि नहीं, हमें दिल्ली और बिलासपुर डायरेक्ट चाहिए। मैंने कहा हम वो भी एग्जामिन करने को तैयार हैं। अनाउंस कर रहा हूं कि इसको हम सिर्फ गंभीरता से नहीं, इसको कर दिखाएंगे। लेकिन रेल कनेक्टिविटी की बात करें, हम किसानों के धान के खरीदी के लिए हम बात करें, उसके लिए जो हमको राशि मिली है, और उसके साथ ही साथ में कि बिलासपुर के लिए जो हमको उपलब्धि मिला है कि बिलासपुर से हमारा जबलपुर, इंदौर और प्रयागराज और उसके माध्यम से दिल्ली को कनेक्टिविटी में जोड़ने का, उसके लिए मैं चाहूंगा कि सारे बिलासपुर के लोग खड़े हो जाएं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। तभी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी को जमकर फटकार लगाई। पूर्व मंत्री चंद्राकर ने सवन्नी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जाओ जाकर चमचागिरी करो, मुझसे जरा ठीक से बिहेव किया करो, वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक की सूचना पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को नहीं दी गई थी, जिससे वे नाराज थे। चंद्राकर के फटकार पर सवन्नी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वे चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। कुछ देर चली बैठक के बाद मामला शांत हो गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, राम विचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, ठीक कर दूं मुझे। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, ठीक कर दूं मुझे। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, ठीक कर दूं मुझे। सरगुजा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि अगर वो 3 साल के भीतर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में हवाई सेवा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यटन के क्षेत्र में काम नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगी। सरगुजा के भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने सूरजपुर जिले की जनता से वादा किया था कि वो चुनाव जीतेंगी तब सूरजपुर को जिला बनाएंगी, और ये वादा पूरा किया। क्षेत्र के लोगों से भरोसा रखने की बात कहते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर वो पर्यटन, हवाई और रेलवे सेवा में बेहतर काम नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। फूलबाग में मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। वहीं अगले 5 सालों में ग्वालियर के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए के विजन डॉक्यूमेंट पर 2 घंटे तक समीक्षा की है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ग्वालियर शहर के विकास का रोडमैप तैयार हो चुका है। अगले 5 साल में शहर में 5,000 करोड़ का निवेश होगा और इस पैसे का उपयोग ग्वालियर के पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती पर
हम पाखंड करने सत्ता में नहीं आए। आने वाले 4 साल में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो कच्चे मकान में रहे। सबके पक्के मकान गांव में और शहर में बनवा दिए जाएंगे। ग्वालियर नगर में भी दिखाई देने लगा है। फिर चाहे चंबल से पानी लाने का मामला हो, चंबल अंचल में पेयजल योजना का मामला हो, चंबल एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे हमारे वेस्टर्न बाईपास का मामला हो, हर क्षेत्र में ग्वालियर तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। जहाँ अगर छूट न होती तो केवल 100 करोड़ का व्यापार होता था। छूट होने के बाद 800 करोड़ का व्यापार हुआ है हमारे मेले में, और उससे राजस्व संग्रह में भी अधिक एक पूर्ति आई है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मंत्री तुलसी सिलावट ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे सिंधिया एमपीसीए की एजीएम की बैठक में शामिल हुए। सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने संसद में जो कहा उसे सभी समझ चुके हैं। सिंधिया ने इंदौर के सभी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि शहर के सभी नेता एकजुट होकर बीजेपी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस मौके पर सिंधिया ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर दुख जताया है। उत्तराखंड के हमारे निवासियों के साथ है। चमोली क्षेत्र और गांव में जो जाने गई हैं, सरकार पूरी तरह से केंद्र और प्रदेश दोनों साथ में मिलकर जो कुछ भी सहायता हम लोग दे पा रहे हैं हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया, और जवाब में जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। जो मैंने कहा है उसकी समझ मुझे लगता है जितना मुझे है उससे ज्यादा आप लोगों को भी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठन घर घर पहुंचकर धन संग्रह कर रहे हैं। धन संग्रह के जरिए सियासी दलों के नेता अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में भी जुटे हुए हैं। बीजेपी के नेता के जरिए जनता से जुड़ते जा रहे हैं, जिसका चुनाव में फायदा भी उनको लग रहा है कि उनको होगा। और इसे ही देखते हुए अब कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता भी इस अभियान में कूद गए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया। इसके बाद उनके समर्थक और विधायक पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच जाकर मंदिर के लिए दान देने की बात कही। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भी 1 रुपए राम के नाम से अभियान चलाया। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी राम मंदिर धन संग्रह से जुड़े। इनके अलावा भी कांग्रेस के कई नेता खुलकर अब चंदा जमा करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं, जो सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, उस पर से ये राम मंदिर बन रहा है। और राजीव गांधी जी ने रामलला का मंदिर का ताला खोला था, 1980 में भूमि पूजन किया था। तो कांग्रेस के स्टैंड इसमें क्लियर है। अभी हमारा स्टैंड एक ही है कि चंदाखोरी बंद होना चाहिए। बीजेपी के नेता इस मुद्दे को सियासी मुद्दा ना बताते हुए आस्था से जुड़ा बताते रहे हैं, लेकिन इस अभियान से उन्हें चुनावी फायदा मिलेगा, ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं। बीजेपी राम मंदिर संग्रह के जरिए 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव की सियासी जमीन तैयार कर रही है। कांग्रेस के जो लोग इस प्रकार का चंदे का धंधा कर रहे हैं और उनके पास में अगर ट्रस्ट के अधिकृत कूपन, रसीदें या उनके तत्वाधान में नहीं है तो कृपया सतर्क रहें, सचेत रहें। कांग्रेस केवल और केवल ढकोसला षड्यंत्र कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे धन संग्रह को, समर्पण निधि संग्रह को संदिग्ध बनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी दल राम मंदिर धन संग्रह अभियान में कूद गए हैं। जहां कांग्रेस के नेता सीधा राम मंदिर ट्रस्ट में पैसा जमा करने की लोगों से कह रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं। अब देखना होगा कि इस घर घर दस्तक से कौन चुनाव में वोटों की फसल काटता है। सुधीर दंदोतिया, IBC 24, भोपाल। इधर कसडोल विधायक शकुंतला साहू का जन्मदिन आज विवादों में घिर गया। दरअसल
पलारी जनपद सीईओ ने कसडोल विधायक शकुंतला साहू का जन्मदिन मनाने के लिए एक आदेश जारी किया और इस आदेश की कॉपी में जनपद पंचायत में पदस्थ तमाम अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मा दिया गया था। किसी को टेंट और मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था, तो किसी को कार्यक्रम पर मंच संचालन जैसे दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश था। आदेश की कॉपी वायरल होते ही हंगामा मच गया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और जन्मदिन मनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने पर सवाल उठाए। आदेश की कॉपी का वायरल होते ही जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं कलेक्टर ने कार्यक्रम रद्द करने का आदेश दिया। उधर इस मामले में पलारी जनपद सीईओ आदेश जारी करने की बात तो वो कबूल रहे, लेकिन कैमरे के आगे कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। और एक नजर बिग न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम के सोनीपत जिले के ढेकुआलजुली में 2 मेडिकल कॉलेजों का उन्होंने शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और विशेष रूप से भारतीय चाय को खराब करने के लिए इन दिनों एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे विदेशी साजिश भी करार दिया। पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया। हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष की पार्टी किसानों को परेशान कर रही है, जबकि आप देख सकते हैं कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन काम कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना महामारी ने दुनिया को सिखाया है कि अगर दूसरे जोखिम में रहेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सार्वभौमिक भाईचारे का सबक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे देश ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। हमें अपने डॉक्टरों पर गर्व है जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डालकर कोरोना की चुनौती का सामना किया। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ दुनिया को वैक्सीन पहुंचा रहा है और इसी कड़ी में आज भारत ने अफगानिस्तान को वैक्सीन भेजी है। एयर इंडिया की मुंबई दिल्ली काबुल फ्लाइट से कोरोना वायरस की वैक्सीन अफगानिस्तान भेजी गई है। कुछ और खबरें। रायपुर के हीरापुर के बाद कबीर नगर की आरडीए कॉलोनी में एक और नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। आरोपी कुलवंत सिंह से पूछताछ के बाद दूसरी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। उसने ही कबीर नगर की आरडीए कॉलोनी में एक और नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री संचालित होने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर गुरमेल सिंह के कब्जे से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और स्प्रिट के साथ केमिकल जब्त किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सुनसान मकान आरडीए का जी ब्लॉक के कमरा नंबर 114 में, उसमें से शराब बनाने के उपकरण के साथ में करीब 11 लीटर कच्ची शराब और पास करीब 60 लीटर के आसपास पास है। और शराब बनाने के उपकरण इसको जब्त करके गुरमेल सिंह के खिलाफ में 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। यहाँ पे तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और आवाज़ उठाएगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देगा। ऐसा है, यहाँ बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए यहाँ शराब और गांजा, चरस, अफीम हर चीज़ का होता है इस्तेमाल, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि सब डरते अपने जान को। राजधानी रायपुर के कबीर नगर इलाके में 2 अवैध शराब फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है। 2 दिन लगातार हुए इस खुलासे के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस घनी बस्ती में जो इस तरीके की अवैध रूप से जो शराब बनाई जा रही थी, वो ऐसी आरडीए कॉलोनी के जो एक घर है, जो बताया जा रहा है कोई गुरनेम सिंह नाम इसमें आया है, उनके द्वारा ये बनाई जा रही थी। हालांकि वो ये अभी तक पुलिस के द्वारा ये बोला जा रहा है कि उसमें वो अपने लिए बना रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ जो सामान जब्त हुआ है, जिस तरीके से जो अवैध शराब की जो मात्रा जब्त हुई है, उसके अलावा जो उसके केमिकल जो जब्त हुए हैं, वो उसको देख के इस बात पे कई बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा जो शराब है वो अपने लिए बना रहे थे या मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। अभी ये सब बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हुए हैं। इससे पहले भी शनिवार को कबीर नगर थाना पुलिस ने ही जो हीरापुर इलाका है वहाँ पे भी एक छापामार कार्रवाई की थी। वहाँ से भी एक बड़ी मात्रा में अवैध शराब और जो केमिकल है
वो जब्त किए गए थे। हालांकि अभी भी ये जो जिस तरीके से राजधानी रायपुर में एक घनी आबादी में इस तरीके से जो अवैध रूप से शराब फैक्ट्रियां जो संचालित हो रही थी, उस पर पुलिस और आबकारी विभाग पे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि इसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन सब चीज़ों के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई कब तक करते हैं। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और बेमेतरा में देवर बीजा केशर डबरी के पास अज्ञात लोगों ने पान मसाले से भरे वाहन को रोककर लगभग 30 लाख के गुटखे को जब्त किया। 2 वाहन बिलासपुर के राजनांदगांव के रास्ते गुटखा लेकर जा रहे थे। केश डबरी के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोककर ड्राइवर को बंधक बना लिया और गुटखा को दूसरी गाड़ी में डालकर फरार हो गए। बाद में ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। शिवपुरी के विजयपुर थाना क्षेत्र में 5 साल की लड़की से दुष्कर्म की घटना का एक मामला सामने आया, जबकि इस पूरे मामले का आरोपी लड़की का चचेरा भाई है। दरअसल आरोपी लड़की को घर से बाहर खिलाने के बहाने ले गया और खेत पर ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया और वहीं उसे छोड़कर भाग गया। जब लड़की के रोने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे, तब मासूम बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। पीड़ित बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत ठीक बताई जा रही है। सूरज इसी परिवार में से ही है। सूरज जाटव लड़का है 20-22 साल का। उसने सरसों खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया है, तो उसमें हमने FIR दर्ज कर ली है और मुलजिम को तत्काल गिरफ्तार। और इसी के साथ न्यूज राउंड अप में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।